जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों कई लोगों के मुंह से कहते सुना है कि मैं हनुमान चालीसा नित्य पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी हनुमान चालीसा पढ़ने का हमें कोई फायदा नहीं दिख रहा। तो आखिर इसका कारण क्या है? चलिए कारण और समाधान दोनों पर चर्चा करते हैं। हनुमान चालीसा एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली पाठ है जो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में अद्वितीय स्थान रखता है। तुलसीदास जी द्वारा रचित इस चालीसा का उद्देश्य हनुमान जी की भक्ति और उनके शक्तियों का गुणगान करना है। माना जाता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से जीवन में कई लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि भय का नाश, साहस में वृद्धि, शारीरिक और मानसिक परेशानियों से मुक्ति और समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है। लेकिन कई लोग शिकायत करते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने का पूरा लाभ नहीं मिल रहा। इस स्थिति के कुछ कारण है और कुछ समाधान है। चलिए आगे इस पर चर्चा करते हैं। पहला है सच्ची श्रद्धा और विश्वास का अभाव। हनुमान चालीसा पढ़ते समय यदि मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास ना हो तो उसके लाभ मिलने की संभावना कम हो जाती है। भगवान हनुमान का ध्यान, आस्था और विश्वास से करना आवश्यक है। कई बार हम इसे मात्र एक नियमित प्रक्रिया की तरह पढ़ते हैं, जिससे उसमें वो भावनात्मक जुड़ाव नहीं रहता है। इससे पढ़ते समय हनुमान जी के प्रति पूरी निष्ठा और प्रेम होना चाहिए। इसका समाधान क्या है, इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो मन को शांत रखें और स्वयं को हनुमान जी की उपस्थिति में अनुभव करें। उनकी भक्ति में लीन होकर पढ़े हनुमान चालीसा और हर शब्द का अर्थ समझते हुए उनके गुणों का ध्यान करें। दूसरा है सकारात्मक सोच की कमी और इरादा न होना हनुमान चालीसा पढ़ने का। हनुमान चालीसा पढ़ने से लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि आपका इरादा और सोच सकारात्मक हो। अगर आप इसे सिर्फ अपनी समस्याओं से बचने के लिए पढ़ते हैं और आपका दिल व दिमाग किसी नकारात्मकता में डूबा रहता है तो लाभ नहीं मिलेगा। इसका समाधान क्या है, चलिए जानते हैं। मन में एक सकारात्मक सोच और अच्छे परिणाम की उम्मीद के साथ हनुमान चालीसा पढ़े। यह ध्यान में रखें कि हनुमान जी आपके कठिन समय में आपके साथ हैं और उनकी शक्ति से आप हर समस्या का सामना कर सकते हैं। तीसरा है नियमितता का अभाव। कई लोग केवल खास मौके पर ही हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जैसे कि मंगलवार या शनिवार, लेकिन असली लाभ पाने के लिए इसे नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। इसका समाधान क्या है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। रोजाना एक तय समय पर हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम बनाएं। सुबह और शाम का समय विशेष रूप से उपयुक्त होता है, क्योंकि ये समय प्रार्थना और ध्यान के लिए अनुकूल माने जाते हैं। चौथा है अशुद्ध पाठ या गलत उच्चारण। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ होती है और हर शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ है। गलत उच्चारण या अशुद्ध पाठ से पाठ का प्रभाव घट सकता है। यदि कोई व्यक्ति इसे सही ढंग से नहीं पढ़ता है तो लाभ मिलने में बाधा आ सकती है। इसका समस्या क्या है, इसे भी जान लेते हैं। हनुमान चालीसा को सही उच्चारण के साथ पढ़ें। अगर आपको संदेह हो कि आपका पाठ अशुद्ध है तो किसी योग्य व्यक्ति से सही उच्चारण सीखें या ऑनलाइन वीडियो का सहारा लें। पांचवा है सिर्फ लाभ की कामना से पढ़ना। कई बार लोग सिर्फ लाभ पाने के उद्देश्य से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जबकि भक्ति निष्काम भाव से होना चाहिए। जब आप भगवान के प्रति बिना किसी अपेक्षा के भक्ति करते हैं तो उनके आशीर्वाद से स्वतः ही समस्याओं का समाधान होता है। इसका समाधान क्या है, इस पर भी चर्चा करते हैं। बिना किसी स्वार्थ के हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसे एक भक्ति कार्य मानकर पढ़े और ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखें। लाभ स्वतः ही प्राप्त होगा। छठा है आंतरिक शांति का अभाव।
हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए एकाग्रता और आंतरिक शांति आवश्यक है। यदि मन में अशांति और व्याकुलता हो तो ध्यान सही तरीके से नहीं लगता। इसका समाधान क्या है, इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले कुछ देर ध्यान करें। अपनी सभी चिंताओं को कुछ समय के लिए भूल जाए और मन को एकाग्र करें। शांतिपूर्ण वातावरण में पाठ करने से लाभ मिलेगा। 7वां है अन्य नकारात्मक आदतें। कई लोग हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली में कई प्रकार की नकारात्मक आदतें भी होती है, जैसे कि नशा करना, क्रोध, दूसरों को नुकसान पहुंचाना आदि। हनुमान जी के भक्त के रूप में हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी आदतों में सुधार लाएं। इसका समाधान क्या है, इस पर भी चर्चा करते हैं। जीवन शैली में सुधार करें और हर समय प्रयास करें कि आपके कर्म हनुमान जी के आदर्शों के अनुरूप हो। हनुमान जी की भक्ति में सच्चाई, पवित्रता और ईमानदारी आवश्यक है। 8वां है अवसरवादिता। कई लोग सिर्फ संकट के समय में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जबकि शेष समय में इसे भूल जाते हैं। संकट के समय में ही भगवान का स्मरण करना एक प्रकार की अवसरवादिता है। इसका समाधान क्या है, इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। संकट और सुख दोनों ही स्थितियों में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। हनुमान जी को अपने जीवन का अभिन्न अंग माने, न कि केवल कठिन समय में सहारा ले। हनुमान चालीसा का प्रभाव तभी प्राप्त होता है जब इसे श्रद्धा, निष्ठा और नियमितता के साथ पढ़ा जाए। यह पाठ हमें आत्मबल और मानसिक शांति प्रदान करता है। अगर सही दृष्टिकोण और निष्ठा से हनुमान चालीसा का पाठ